सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा मुकाम जिसको पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में त्रिकुटी स्थान बताते और गुरु महाराज ब्रह्म का स्थान बता करके गए, उसी जगह से कारण कपड़ा नीचे उतारा। माया लोक के नीचे आने पर और काल भगवान से और नीचे थोड़ा उतर करके ये सूक्ष्म कपड़ा, और देवी देवताओं के अंधलोक में ये लिंग कपड़ा, और इस पिंड लोक में यहाँ स्थूल कपड़ा। सबकी अलग अलग कैटेगरी है। कारण कपड़ा पतली जालीदार कपड़े की तरह से है, एकदम उसमें सब कुछ आर पार दिखाई पड़ता। वो 5 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसके बाद जब उससे मोटा कपड़ा पड़ा तो आप समझिए एक जाजिम की तरह कपड़ा। ये 9 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, ये चतुष अंतःकरण। इन 9 तत्वों का मोटा कपड़ा, और उसके बाद और मोटा कपड़ा दरी लपेट दी गई, ये लिंग कपड़ा। और उससे मोटा जैसे बहुत बड़े मोटे गद्दे को लपेट दिया जाए, ये स्थूल कपड़ा लपेट दिया गया। अब जब आपको अपने जीवात्मा को जगाना, कल्याण करना होगा तो इस स्थूल कपड़े को पहले उतारना पड़ेगा। इसके भीतर सूक्ष्म आ जाए, लिंग आ जाएगा, और जब लिंग कपड़ा उतारोगे तो उसके भीतर सूक्ष्म, और सूक्ष्म उतारोगे तो कारण। कारण स्थान से ही ये मन, माया, जखीरे, सारे औजार, जड़ मसाले उसके नीचे से ही शुरू हुए। उसके ऊपर कपड़ों का बंधन नहीं है, लेकिन गुरु महाराज सुनाते थे रचना का बंधन है। माया की शक्ति का रूप पार ब्रह्मांड लोक में प्रकृति का हो जाता है। प्रकृति की रचना ऐसी है कि उसमें कपड़े का बंधन नहीं, लेकिन रचना का बंधन है। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं मिलती और मिटती, बनती रहती कि आप उसको करोड़ों वर्षों तक देखते रहिए। गुरु महाराज का सुनाया हुआ है, गुरु महाराज कहते थे करोड़ों वर्ष देखते रहो, मन ही नहीं भरेगा आपका। वह रचना का बंधन है। इसके बाद केवल शब्द और प्रकाश की प्रबलता का बंधन है। मतलब उसमें प्रकाश और शब्द का इतना बड़ा अंतर फर्क है कि आप महाकाल पुरुष से आगे अपने बलबूते, अपने प्रकाश और शब्द से नहीं जा सकते। इसके लिए सद्गुरु के बल और ताकत की जरूरत पड़ती है। ये बड़ा गहन विषय है। जब आप सत्संग में बैठते रहोगे, लगातार आते रहोगे, तब सत्संग के गूढ़ रहस्यों को समझोगे। लेकिन ये गूढ़ रहस्य महात्माओं के सत्संग में जो अपनी नजर से देख करके वर्णन करते हैं, वो आपकी जीवात्मा पर असर डालता है। हम लोग जो बैठ करके इस मन के घाट से बातें सुनाते हैं, ये सत्संग की चर्चाएं हैं। सत्संग चर्चा से संस्कार पढ़ते हैं, प्रेरणा जगती है, भाव बनता है, रुचि पैदा होती है। लेकिन असली असर जीवात्मा पर तो महात्माओं के सत्संग से पड़ता है। वो जब बोलते हैं तो अपने उसी मुकाम से बैठ करके बोलते हैं जहां उनकी सूरत पहुंची रहती। इसलिए उस मुकाम पर बैठने से उनके वचन, वाणी, नजर, इशारे, हाथ और भी विभिन्न प्रकार के अंगों से जो भी किरणें निकलती, वो सीधे जीवात्मा पर असर डालती हैं। कैसे असर डालती हैं? टार्च की रोशनी की तरह। आप यहाँ से जोरदार टार्च की रोशनी मारिए तो बीच में रोशनी का कोई पता आता नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई आधार दीवार का, पर्दे का मिल जाए तो फौरन जीवात्मा की रोशनी वहां दिखाई पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से उस
महापुरुष की नजरों से निकले हुए किरणें सीधे जीवात्मा के आधार पर काम करती है, अपने अक्ष को दिखाती हैं। और इसीलिए महात्माओं के सत्संग का एक सहूर सिखाया गया था सुनने का, कि जब भी सच्चे महात्मा के सत्संग में बैठिए तो उनकी नजरों से निकलने वाली धारों के आगे बैठा करो, अगल बगल पीछे छिप करके मत बैठा करो। जिस तरह प्रकाश की रोशनी अपने जगह से ऐसे सीधी धार दे करके इसके पीछे अंधेरा रहेगा और सामने प्रकाश का आएगा दायरा, ऐसे महात्माओं की नजर सीधे सामने जाती है। इसमें भी उल्टा रीति है। महात्माओं की निकली हुई नजर के प्रकाश की तीव्रता आगे कम होती, पीछे बहुत ज्यादा होती। इसलिए जानकार, साधना करने वाले, अनुभवी, बात पकड़ने वाले और अपने लाभ और परमार्थ को अर्जित करने की इच्छा रखने वाले कभी आगे बैठने की लड़ाई नहीं लड़ते, सबसे पीछे बैठ करके एकांत में अपनी दया का लाभ लेते हैं। जब भी सत्संग में बैठो तो अपनी नजर को महात्मा की नजरों में गड़ा करके एकदम एकटक चंदा चकोर बना दो। कोशिश करो ध्यान संसार की तरफ, शरीर की तरफ, अगल बगल बैठे लोगों की तरफ, घास पात की तरफ न जाने पावे। आपका ध्यान एकटक महात्मा चाहे आपको ताके न ताके, उससे मतलब नहीं है, वो किसी तरफ देखते रहें, लेकिन आप अपनी नजर उनकी आंखों में रखो। अगर उनकी आंखों में नजर रखोगे तो निकलने वाली किरणें आपको अपने दायरे में ले लेंगी और उन्हीं रूहानी किरणों से आपके पर्दे जखीरे के जखीरे, कीचट के कीचट, कठरी के कठरी वो साफ होते चले जाएंगे और आपका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल होता जाएगा। ये गंदगी और कहीं नहीं जमा होती, न आँख पर जमा होती, न कान पर जमा होती, न शरीर के किसी उस पर जमा होती। लेकिन आपको एक ठेका लोगों ने बता दिया कि गंगा चले जाओ, नहा धो लो तो पाप धुल जाएंगे, परिक्रमा कर लो तो अवगुण माफ हो जाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती कर लो, तीर्थाटन कर लो तो पुण्य लाभ मिल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये सब दिग्भ्रांतियां फैला दी गई। इनसे किसी को शुभ लाभ तो मिल सकता, पुण्य अर्जित हो सकता, थोड़ा बहुत, वो भी बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इससे जीवात्मा को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मेरे ऊपर दोष मत लगाइएगा। जिन महात्माओं ने धाम, पुरी, तीर्थ, नदी, नाले सारे देशों का भ्रमण करके चप्पे चप्पे पर भगवान की तलाश की और जब नहीं मिला तो अपनी रियाज और अभ्यास का परिणाम लिख छोड़ा है कि 7 पुरी हम देखिया, देखे चारिउ धाम, देखे चारिउ धाम, सबन मा पाथर पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं छुटे बैठ कर खूब नहाया। नहाया तो लेकिन ये बाहर के शरीर की मैल धो सकते, ये पानी जीवात्मा के कर्मों की वजह से अंतःकरण पर जमी मैल को नहीं धो सकते। उसको धोने के लिए किसी समर्थ गुरु की जरूरत है, किसी ऐसे चतुर धोबी की जरूरत है जो पटक पटक करके भीतर तक अपनी समाई हुई मैल को निकाल दे। ऐसे धोबी गुरु महाराज थे, ऐसे धोबी महात्मा होते हैं, लेकिन गलत फहमी वालों ने उन्हें जाति का धोबी मान लिया और कितने लोग असलियत से दूर रह गए। वो तो